तो जो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनका सवाल था, सर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है हमारी वो तैयारी करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही टफ पेपर है। फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे सेकंड ईयर की बात करें, दोनों ही जो आपके साल हैं उनमें ही सबसे टफ पेपर होता है। तो कैसे तैयारी करें, कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि सेकंड ईयर की बुक है, आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है, यानी भेषजिक रसायन शास्त्र द्वितीय है, लेकिन आपको एक अनुमान लग जाएगा जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हें भी। बाईलिंगुअल है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने को मिलता है। बाकी जगह आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर देना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इसकी तैयारी करनी होती है। बुक आपके सामने है। अब आप यहाँ पर देखेंगे विषय सूची, यानी जो आपकी यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर हैं इसमें। एक तो वैसे ही मुश्किल है और चैप्टर भी आप देखें कितने बैठते हैं। यहाँ पर लास्ट में जा करके देख लेते हैं एक बार। ये टोटल आपके हैं 33, यानी 33 चैप्टर आपके हैं, और ये करना महाभारत हो जाता है ये वैसे भी। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एक मार्किंग की हुई है। पहली चीज़ तो जो पेपर आते हैं लास्ट ईयर के हैं, हमारे बुक के पीछे भी हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो बुक के पीछे हैं, ये देखिए ये पेपर दिया गया है। तो इसके आधार पर 2-3 पेपर हैं, एक सेकंड पेपर यहाँ पर है, 2-3 पेपर दिए हुए हैं पीछे। उसी के आधार पर मैंने यूनिट पर मार्किंग की हुई है। आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग की हुई है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इनके क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, आप ये देख सकते हैं, इनके क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लगा के, चलिए खैर छोड़िए, वो तो आप देख ही लेंगे। अब बात करते हैं कि याद कैसे करेंगे। ये तो हो गया, चलो यूनिट है जो भी कुछ है। तो पहला चैप्टर है विषम चक्रीय प्रणाली, यानी हेट्रोसाइकिल सिस्टम। तो कैसे आपको तैयारी करनी होती है ये सब लिखा हुआ है। अब आप कहाँ तक देखिए, चित्र कहाँ तक याद करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट में चलते हैं जहाँ पर इसका अध्याय के प्रश्न लिखे होते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विषम चक्रीय यौगिकों का परिचय और वर्गीकरण दे। तो जैसे आप देखिए, अगर आपको ये चित्र यानी डायग्राम याद नहीं होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषम चक्रीय प्रणाली की परिभाषा भी लिखेंगे और ये चित्र आपके याद नहीं रहेंगे और आप परिभाषा भी लिख देंगे तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। मान लिया 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर तब भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हिंदी भी रट लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि चित्र बनाए, क्योंकि चित्र के चक्कर में आप थ्योरी भी भूल जाओगे। तो चित्र के चक्कर में थ्योरी मत भूलना। अब एक नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ नहीं था, नेक्स्ट बताता हूँ कैसे तैयारी करनी है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर समझ में आएगा आपको। निम्नलिखित में से किसी दो के उपयोग, रसायन, आणविक सूत्र और भौतिक गुणों की विवेचना कीजिए। पहला लिखा है फिनोल, दूसरा लिखा है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, तीसरा लिखा है बेंजल कोलियम क्लोराइड। तो अब पहला देखते हैं फिनोल। फिनोल पर पहुँच जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक तो लिखा है कि किसी दो के उपयोग लिखने हैं आपको, एक तो रसायन, आणविक सूत्र और भौतिक गुण। ये 4-5 चीज़ हर क्वेश्चन में होंगी। जितने भी चैप्टर आप आगे देखते चले जाएंगे, पहले चैप्टर को छोड़ के जितने भी सब में यही है। अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे फिनोल के बारे में पूछा था, तो देखिए क्या क्या लिखना होता है। फिनोल एक ये है, ये, इसे हम भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए। आप देख लीजिए चैप्टर कौन सा है। चैप्टर है एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक। तो बस आपको क्या लिखना है फिनोल में कि ये एक एंटीसेप्टिक है और कीटाणुनाशक है। आप बस इतना लिख दीजिएगा यहाँ पर। चैप्टर के जो भाग लिखा है जितने भी हैं, अब हेक्साक्लोरोफेन पूछे इसमें भी ये लिख दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड विलन पूछे इसमें भी ये लिख दीजिए, क्योंकि ये इसी के ही अंदर हैं। तो आप ये लिख दें। दूसरे नंबर पर आणविक सूत्र, अगर आप याद कर पाते हैं ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ कहाँ तक याद करेंगे, इसे आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। फिर IUPAC नामकरण जो है इसका रहने दीजिएगा। यहाँ तो पूरा का पूरा ऐसा ही लिखा है फिनोल, आगे जाके चेंज हो जाते हैं नाम। ये देखिए कहाँ तक याद करेंगे, इसके चक्कर में अटके रहेंगे, पास नहीं हो पाएंगे। तो इसे भी छोड़ दें। तो आपने क्या लिखा, फिनोल के बारे में ऊपर लिख दिया एंटीसेप्टिक है, कीटाणुनाशक है। दूसरे नंबर पर लिखिएगा गुण। सब में एक ही चीज़ आती है, ये एक रंगीन तरल के रूप में होता है, किसी में लिख दीजिएगा कि ये क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है। ज़्यादातर क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है, सफ़ेद रंग में क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, सबके अंदर एक ही चीज़ लिखी हुई है, क्रिस्टलीय पाउडर सफ़ेद रंग का गंधहीन है, पानी में घुल जाता है और ईथर में घुल जाता है, लेकिन और जैसे अमोनिया में नहीं घुलेगा। ये चीज़ें बना करके लिख दीजिएगा आप। उपयोग, जब मैंने भी बताया कि जीवाणुनाशक एंटीसेप्टिक है। जीवाणुनाशक है क्या भाई, आप इसकी देखिए, जीवाणुनाशक है, रोगाणुनाशक है, इस चीज़ में काम आता है, उस चीज़ में काम आता है।
थ्योरी सी थोड़ी सी रट लीजिएगा, एक की रटनी है, सारों की फिर बाद में ऐसी बना लेनी है। फिर स्थिरता और भंडारण की स्थिति, यानी कि आप इसे कैसे रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, शीशी में रखते हैं, बोतल में रखते हैं, काय में रखते हैं, सब में एक ही चीज़ आती है। मैंने पूरी बुक पढ़ ली, सब में स्थिरता और भंडारण की स्थिति में एक ही चीज़ है कि इसका भंडारण कम तापमान पर करना चाहिए, इसे कसकर बंद कर दीजिए, इसे प्रकाश से अलग करके रखिएगा, प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, ये सब में ही कॉमन है। फिर है औषधि निर्माण के प्रकार, तो ये बताता है कि भाई किस चीज़ की बनी हुई है, क्या है, क्रीम है, कैप्सूल है, टैबलेट है। तो भाई 2-3 खुद बना कर लिख दो। कैप्सूल तो देखो सभी दवाइयों के होते हैं, टैबलेट भी सभी की होती हैं, क्रीम भी सभी की होती हैं, तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम में ये मत लिखो यार 1 लाख से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, 1 लाख तो मैंने कम ही बताई हैं, 1 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नाम बना करके लिख देना है। जैसे फिनोल है ना, तो इसका कुछ भी मिलता जुलता नाम लिख दीजिएगा, फिनोल एक्स लिख दो, फिनोल एक्स 100। कौन पता कर रहा है भाई, खुद डॉक्टरों को पता नहीं होता कितनी सारी दवाइयाँ, खुद मेडिकल स्टोर वालों के पास दवाइयाँ नहीं मिलती है, तो जो टीचर एग्जामिनर चेक करने वाले उन्हें कहाँ याद रहेगा। तो 2-3 दवाई खुद बना करके लिख दो। पूरी केमिस्ट्री इस पर आधारित है, ये एग्जाम्पल था। दूसरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आ गया फॉर्मेल्डिहाइड विलियन, फिर वही, ये एंटीसेप्टिक है क्योंकि इसी चैप्टर का है ना, तो जब एंटीसेप्टिक का है तो एंटीसेप्टिक लिखिए। कोई अगर मलेरिया वाला चैप्टर आएगा तो उसमें मलेरिया लिख दीजिए, कोई टीबी वाला चैप्टर आएगा तो उसमें टीबी वाली लिख दीजिएगा, तो इसमें एंटीसेप्टिक लिख दीजिएगा। आणविक सूत्र याद होता है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। गुण लिख दीजिएगा कि भाई ये क्रिस्टलेट होता है या फिर पाउडर के रूप में होता है, सफ़ेद रंग का होता है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उपयोग, जब एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक है आपको तो उपयोग पता ही होगा भाई कि उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। स्थिरता और भंडारण, फिर देखिए कम तापमान पर इस भंडारण करना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। ब्रांड नेम इसमें नहीं लिखा हुआ, ब्रांड नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, इसे भी लिख दीजिएगा एंटीसेप्टिक है क्योंकि उसी चैप्टर का है। आणविक सूत्र आपको नहीं लिखना है, IUPAC नहीं लिखना है। फिर से गुण पर आ जाइएगा, देखिए पीले क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है, या तो पीला या सफ़ेद, यही चलते चले जाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं होता है। फिर उपयोग, भाई जब आपको बताया है कि ये एंटीसेप्टिक है तो उपयोग एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है ना। फिर स्थिरता आ गई है, देखिए फिर वही कम तापमान पर इसे भंडारण करना चाहिए। औषधि निर्माण, भाई सस्पेंसल है, कैप्सूल है, टैबलेट है, सब में वही आता है, कैप्सूल, टैबलेट, क्रीम वगैरह। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम नाइट्रोफ्यूरेंटाइन से मिलता जुलता कुछ भी लिख दीजिएगा। आप लिख सकते हैं जैसे फ्यूरेंटोइन X12, ये लिख दीजिएगा बना करके, कुछ भी लिख दीजिएगा। या फिर आप लिख दीजिए जैसे यहाँ लिख रखा है ना फ्यूराडेंटिन, आपको याद था कि ये कोई दवाई आती है, लेकिन आपने यहाँ पढ़ा तो समझा कि यहाँ दवाई होती है, तो कुछ भी लिख दीजिएगा बना करके, बस नाम इसमें शुरू में आखिर में कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा होना चाहिए। फ्यूरेंटोइन से जैसे मिल करके और कुछ बन सकता है, फ्यूरेटोल बना दीजिएगा, फ्यूरेटोल भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दवाई का नाम लिख सकते हैं। अब पूरी किताब बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे सल्फोनामाइड्स, अब मैं देखो एक चीज़ बताऊँगा आपको, जैसे कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग की दवाई है, यहाँ पर आपने पढ़ लिया क्लोफेजिमीन, फिर से वही आणविक सूत्र, IUPAC नाम, फिर से वही गुण, उपयोग, स्थिरता, भंडारण, सब जगह यही है। अब इसमें क्या लिखना है भाई क्लोफेजिमीन में, कि कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली दवाई है, क्योंकि ये चैप्टर में आ रही है कुष्ठ रोग के। इसी तरह से जिस चैप्टर में आती जाए उसी तरह से बनाते चले जाएं। एंटी ट्यूबरकुलर औषधियाँ, यानी TB को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ। अब आप एक चीज़ देखें, अब जैसे पहली देख लें आइसोनियाजिड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आइसोनियाजिड TB को ख़त्म करने के, बना करके लिख दीजिएगा भाई TB को ख़त्म करने के, TB को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के बहुत काम आती हैं। फिर आप यहाँ पर लिखिएगा इनका उपयोग, भाई देखिए TB के लिए किया जाता है, इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है, तपेदिक वही होता है, TB होता है। स्थिरता और भंडारण, फिर से वही आ गया भैया कम तापमान पर, ये डिग्री मत याद करो, और डिग्री आपने लिख भी दी तो किसी को नहीं पता, लिख दो 20 डिग्री 15 डिग्री, कम तापमान पर ही लिखो, ज़्यादा तापमान मत बताना, 25 डिग्री से कम ही लिखना। औषधि निर्माण के प्रकार, भाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, टैबलेट है, टैबलेट कैप्सूल मैंने बताया था, हर बार यही आता है। फिर ब्रांड का नेम कुछ भी लिख दो भाई, देखिए कुछ भी, क्या नाम आपको याद थे नहीं पता थे, मिलता जुलता नाम आप इसमें रख सकते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री आप कहीं से कहीं तक निकाल लीजिए। अब देखिए मैं कितना चैप्टर आगे कर दिए हैं। यहाँ पर आइए, ये देख लीजिए एड्रेनर्जिक औषधियाँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर कोई औषधि है जैसे एड्रेनेलिन है, तो यहाँ पर देखें फिर से वही यहाँ पर किस लिए आता है, भाई पहले पढ़ लीजिएगा एड्रेनर्जिक औषधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जिस वजह से दे रखी है यहाँ पर, वही यहाँ पर बना के हर जो दवाई है इसकी लिख दीजिएगा। फिर गुण लिख दीजिएगा, उपयोग लिख दीजिएगा, स्थिरता लिख दीजिएगा, औषधि निर्माण का प्रकार लिख दीजिएगा, और फिर
इसका ब्रांड का नाम कुछ भी बना करके लिख दीजिएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं और ये संरचना नहीं बनाते हैं, आणविक सूत्र नहीं लिखते हैं, मेन क्या है भाई, आप पास हो जाओगे। अगर आप रासायनिक संरचना के आणविक सूत्र के चक्कर में पड़ोगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे। इसलिए आप थ्योरेटिकल याद करके चले जाएं। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पास होने से डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, अभी तक हमने तैयारी नहीं की है। तो इस तरह से आप तैयारी करके लेकर के चलेंगे, थ्योरेटिकल भी लिख करके आ जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे। आपको चाहिए 40%, कुछ आपके सेशनल से मिल जाएंगे, कुछ आपको 80 में से जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उनमें से लेने हैं। तो आपको पास होना है, डिवीजन से मतलब नहीं है, डिग्री आपको लेनी है, डिप्लोमा आपको लेना है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। कोई परसेंटेज आपकी नहीं पूछता है कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, पास हो जाइए, सबसे बड़ी बात वो है। डिवीजन के चक्कर में फेल हो जाओगे, साल बर्बाद हो जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिन लोगों को याद नहीं हो पा रही है, जो मुश्किल समझ रहे हैं, इसे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।